अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक बड़ी अहम हदीस रखने जा रहा हूँ। उस हदीस के अंदर एक बड़ी ही बेहतरीन तरबियत हमारे लिए और आपके लिए है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। आपके इर्द गिर्द सहाबा किराम की भी जमात थी। एक देहाती, एक आराबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आराबी नौजवान सहाबी आया। वो नौजवान सहाबी आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। सहाबा किराम जब इस बात को सुने तो फ़ौरन कहने लगे कि ये क्या बात कर रहे हो। यानी उनकी तरफ बड़ी ताज्जुब भरी निगाहों से देखा, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, अपने से करीब किया और फरमाया कि क्या तुम इस चीज़ को अपनी बेटी के लिए दुरुस्त समझते हो? क्या ये तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई ज़िना करे? तो उन्होंने कहा कि ला वल्लाह, मैं हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। मुझे अल्लाह ताला आपके ऊपर फ़िदा करे, मैं बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह से कोई भी इस चीज़ को अपने लिए पसंद नहीं करता, अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता, अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम इसको अपनी बहन के लिए पसंद करते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पूछा जो है अपनी खाला के लिए, अपनी फूफी के लिए, अपनी माँ के लिए। तो ये बड़ा ही गैरतमंद इंसान था और गैरत थी उनके अंदर। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, बिल्कुल मैं अपने घर में किसी के लिए पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि जिस तरीके से तुम पसंद नहीं करते हो, इसी तरह से हर कोई इसको पसंद नहीं करता। और जिस औरत से आदमी ज़िना करता है वो औरत भी किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की खाला होती है, किसी की फूफी होती है। तो लोग भी इसे पसंद नहीं करते, हर कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर क्यों इसको किया जा रहा है? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान सहाबी को अपने करीब करते हैं और किसी तरह की डांट नहीं पिलाते, उसको बुरा भला नहीं कहते, बल्कि करीब करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से मिसालों से उसको समझाते हैं। आप कुरान की आयतें पढ़ करके नहीं सुनाते कि कुरान में ज़िना को हराम कर दिया गया है, कैसे तुम ज़िना के बारे में सवाल कर रहे हो। यानी उस बंदे ने ये सोचा कि ज़िना तो हराम है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त दे देंगे तो मेरे लिए हलाल हो जाएगा। यानी उस हराम काम के लिए भी उस नबी की इजाज़त उसने मांगी।
ये नहीं कि छुप छुपा के करना शुरू कर दिया। और फिर जब उस चीज़ को उसके घर वालों के ऊपर जब लौटाया अल्लाह के नबी ने, तो गैरतमंद इंसान था, कहा नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उसको समझाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को उसके सीने पर रखते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, तो इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबह, ऐ अल्लाह तो इसकी गुनाहों को माफ़ कर दे। व तहिर क़ल्बह, और इसके दिल को पाक व साफ़ कर दे। व हस्सिन फ़र्ज, और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। फिर वो बंदा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जाता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जिस चीज़ की वो इजाज़त तलब कर रहा था, अब वो चीज़ उसके नज़र में सबसे मकबूज़ चीज़ है। उसके करीब जाने से वो डरता है, उसके करीब अब जाने की उसके अंदर तमन्ना नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके दिल को पाक कर दिया, साफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस हदीस के अंदर एक नबवी तरबियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, सैयदुर रसूल हो करके किस तरीके से ऐसे बंदे को अपने करीब करके किस ढंग से उसको समझाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, मिसालों से उसको समझाते हैं और उसकी गहरत को उभारते हैं, उसको आर दिलाते हैं। आज अगर किसी के पास कोई ओहदा हो, किसी बड़े पोस्ट पर हो, और अगर कोई सवाल किया जाए उसके मिजाज के मुताबिक न हो तो बड़ा नाराज़ हो जाता है। लोग, उसके आसपास के लोग भी नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे मौलाना से आपने ऐसा सवाल कर दिया, आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपके अंदर हिम्मत कैसी हुई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए ऐसे उसूल और ऐसी तरबियत छुपी हुई है जिसे हम और आप न पढ़ने की वजह से जानते नहीं हैं। अगर हम सीरत की किताबों का मुताला करें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारी दुनिया बदल जाएगी, और फिर हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने घर के लोगों की तरबियत करना चाहिए, या जो हमारे मातहत हैं उनकी किस तरह से तरबियत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, एक देहाती शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगा। सहाबा किराम उसकी तरफ दौड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, कहा अब वो पेशाब कर रहा है, रुक जाओ, कर लेने दो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि उस पर पानी बहा दो, और उसको बुला करके समझाया कि देखो ये मस्जिद है, ये इबादत की जगह है, अल्लाह के ज़िक्र की जगह है। आपकी बातों से वो आराबी बड़ा मुतासिर हुआ। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों दोस्तों कि हर मुकाम पर सख्ती मुनासिब नहीं है। हर मुकाम पर और हर जगह आप सख्त बन करके रहें ताकि लोग समझें कि हमारा जो ज़िम्मेदार है, हमारा जो मसूल है, वो बड़ा सख्त आदमी है और आपकी सख्ती से डरें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप निज़ामी शख्स बने, कानूनी शख्स बने, निज़ाम के तहत चलें, लेकिन जहाँ अफ़ो दरगुदर की ज़रूरत है वहाँ अफ़ो दरगुदर से भी काम लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद
व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।